बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने दो बाज के बच्चे भेंट किए। वो बड़े ही अच्छे नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा को उसकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी नियुक्त कर दिया। जब कुछ दिन बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पे पहुंच गया जहां उसे पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके हैं और पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इसकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता था जिससे वो उड़ा था। यह देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वह इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो अपने दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ान भरता हुआ देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक के बाद एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत गए, महीनों बीत गए, मगर बाज का वही हाल था। वह थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर कुछ दिन एक अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस आदमी का पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वह तुमने कैसे कर दिखाया। किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो पेड़ काट डाली जिस पर यह बार बार बैठ रहा था और बाज उसी पे बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। जीवन में भी ऊपर उड़ने के लिए तमाम तरह के अवगुणों का डाल को काट देना अनिवार्य होता है। अपनी कमियों या कमजोरियों को दुरुस्त किए बगैर जीवन की ऊंचाइयों की कल्पना भी बेमानी है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये दोस्तों कहानी सुन के आपको ज़रूर इस बात का पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इस कहानी के ज़रिए मैं आपको दोस्तों ये सीख देना चाह रहा था, और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में जो है उसी पे आप डिपेंड कर रहे हो, उसी पे आप निर्भर रह रहे हो और आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हो, तो ये गलत है। अगर आप जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उस पर इतनी निर्भरता हो जाती है कि उसको छोड़ के दूसरा करने की सोचती भी नहीं। तो ऐसा मत करो। जीवन में बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं हैं, ऊंचाइयां हैं जहां आप छू सकते हो, जो आप कर सकते हो। आपके अंदर जो शक्तियां हैं आप उसे उजागर करो और ज़रूर एक दिन कामयाब बनोगे। तो दोस्तों इस कहानी का विराम यहीं पे करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर करो सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियो के लिए। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।